वक्त कम, मुकाबला सख्त। आम इंतखाबात में 11 दिन बाकी। सियासी संडे पर बड़ी सियासी जमातें इन एक्शन। नॉन स्टॉप इंतखाबी मुहिम जारी। गहमा गहमी अरूज पर शहर शहर जलसे जुलूस, नगर नगर रैलियां और कॉर्नर मीटिंग। सियासी जमातों के परचमों, बैनर्स, पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। मुस्लिम लीग नून आज इकबाल शहर सियालकोट में पावर शो करेगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी में सियासी अखाड़ा सजाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी लियाकत बाग में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। मुत्तहिदा रहनुमा पाकिस्तान हाउस कराची में लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हाफिज नईम बागजिना कराची में जलसे की तैयारियों से आगाह करेंगे। बड़ी सियासी जमातों के कायदीन अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म। नाराज रहनुमाओं, कारकुनों और वोटर्स को भी मनाया जाने लगा। महंगाई में कमी, नैब का खात्मा, 1 करोड़ नौकरियां। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को नवासों की उन्वान से इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 2025 तक महंगाई में 10% कमी का हदफ। बिजली के बिलों में 20 से 30% रिलीफ मिलेगा। 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% तक किया जाएगा। इक्तिसादी शरह नमू 6% से ज्यादा पर लाई जाएगी। गुर्बत में 25%, बेरोजगारी में 5% कमी होगी। तरसीलाते ज़र का हदफ सालाना 40 अरब डॉलर मुकर्रर। मालियाती खसारा 3.5% या कम करने का हदफ। फीकस आमदनी $2000 की जाएगी। IT बरामदात को 5 अरब रुपए तक किया जाएगा। बरामदात को दाखिली टैक्सों से इस्तिस्ना दिया जाएगा। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जों का प्लान शामिल। आर्टिकल 62 और 63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। नैब का खात्मा और पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग पर तीरों की बारिश कर दी। कहा, नून लीग वाले कहते हैं सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर है। हमने 3 बार नवाज का दौर देखा है, जानते हैं वो कितना सच्चा है। ये इतने सच्चे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी अपना कह दिया। उन्होंने CPAC का पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया किया। भुट्टो की बेटी पर जाली मुकदमात बनाने वाले की बेटी पर मुकदमे बने। आज जो कुछ आप कर रहे हैं, कल वही आपके साथ होगा। बानी PTI को धरने से नहीं, जमहूरी अमल से निकाला गया। वो कहता था सबको जेल में डाल दूंगा, अब खुद जेल में है। वो कहता था NRO नहीं दूंगा, आज सबसे बात करने को तैयार है। PTI को एहसास हुआ होगा ऐसे हुकूमत नहीं चलती। असेंबलियां छोड़ने वालों को अब सरप्राइज कैसा लग रहा है? नवाज शरीफ ने जो वादे किए पूरे किए। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम हो जाए। PTI ने गाली गलौज के सिवा कुछ नहीं किया। 8 फरवरी को फैसला होगा किसने खिदमत की और किसने लूटा। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में जलसे से खिताब में कहना था, नवाज शरीफ को 4थी बार वजीर आज़म बनाएंगे। हुकूमत में आकर आवाम की किस्मत बदल देंगे। पिंडी को लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना। मौका मिला तो रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो के दरमियान मनासरे की जंग। दोनों रहनुमा सोशल मीडिया पर आमने सामने। शहबाज शरीफ ने कहा, कल एक साहब ने नवाज शरीफ को मनासरे की दावत दी। वो मनासरे के बजाय सिंध के मुआयने की दावत देते तो अच्छा होता। मनाजरा भी हो जाता और मुवाजना भी। बिलावल भुट्टो का जवाबी ट्वीट, कहा, मनाजरे मुआयने के लिए तैयार हूँ, बताएं कब और कहाँ मनाजरा करना है। नवाज शरीफ खैरपुर गुंबद में मनाजरा कर लें, जहाँ का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। थर पार कर आप जाएं, वहाँ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा। चौलिस्तान से थर का मुआवजा भी हो जाएगा। थर में कोयले का मंसूबा कराची नहीं, फैसलाबाद को सस्ती बिजली फराहम करा है। कराची में NCVD के बाहर मुबाहिसा कर लें, जहाँ गुज़श्ता बरस पंजाब के 84,000 से ज्यादा अफराद का इलाज हुआ, जो सबूत है कि पंजाब के अस्पतालों में ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं। 2013 में KP में PTI हुकूमत बनने देना गलती थी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जल्द बेवकूफ बन जाते हैं। ये बीमारी वहीं से आई। हुकूमत ना बनती तो ना होता बांस, ना बजती बांसुरी। नवाज शरीफ का मंसूर तकरीब से खिताब। मजीद इंकशाफ किया, PTM हुकूमत खत्म करने वाले थे। PTI की अल्टीमेटम पर फैसला वापस लिया। मैंने शहबाज शरीफ को मखलूत हुकूमत छोड़ने का कहा। तकरीर तैयार थी, ऐलान करने में सिर्फ 4 घंटे बाकी थे। अल्टीमेटम के बाद मैंने कहा अब हुकूमत नहीं छोड़नी। बोले ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की बात करने आया हूँ।
केपी वालों, खुदा के लिए इस बार सोच समझ कर वोट देना। वोट पर्ची नहीं, आपकी तकदीर का फैसला है। ऐसी जमात को मुंतखब करें जो आपके बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल की ज़ामिन हो। मरियम नवाज से एबटाबाद में जलसे से खिताब, कहा क्या खैर पख्तूनख्वा को पसमानदा ही रहना है? 10 साल हुकूमत करने वाले का मंशूर घड़ी चोरी और पेट्रोल बम है। तालीम का मंशूर देने वालों के सूबे में स्कूलों में भैंसे बंदी है। नवाज शरीफ ने ऐसा कोई वादा किया जो उसने पूरा नहीं किया। नून लीग ने केपी को तरक्की देने का मंसूबा बना लिया। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। इस माशी बदहाली की कोई मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कंदकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा, साबिका हुकूमत को वोट चोरी और धांधली से लाया गया, लोगों को डराया जाता रहा। सिंध में शहरी अगवा और कत्ल होते हैं। इंतखाबात में कामयाबी JUI उम्मीदवारों की होगी। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। दौरान समाअत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जज से तल्ख कलामी। शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाल दी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बानी पीटीआई का सरकारी वकला पर तंज, कहा जिन वकला पर हमें एतमाद नहीं वो हमारी नुमाइंदगी क्या करेंगे। जज बोले 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत गवारा नहीं की। मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा ये सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, इस तरह से ट्रायल की क्या वैल्यू रह जाएगी। मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूँ, सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं। इससे तो साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। दौरान समाअत मुल्जिमान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील पेश न हुआ। मजीद 9 गवाहान पर जिरा मुकम्मल। 12 गवाहान पर जिरा पीर से शुरू होगी। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। हमजा शहबाज की N118 लाहौर में इंतखाबी रैली। कहा मुल्क को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। मसाइल जितने भी गंभीर हों शेर सामना करेगा। कामयाब होकर महंगाई और गुर्बत का खात्मा करेंगे। रैली का जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर और घोड़ों का रक्स। कोतवाली चौक में मतवाला स्टेज पर असली शेर का बच्चा ले आया। आठ फरवरी को कराची वापस लेंगे। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का कराची में खिताब। कहा मुल्क बनाने वालों के अलावा कोई मुल्क चला नहीं सकता। इस बार वोट को रद्दी की टोकरी में डालने की किसी को जुर्रत नहीं होगी। मुस्तफा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध में 22,000 अरब खर्च किए। 22,000 अरब में तो 5 बार सिंध बना सकते हैं। बिलावल भुट्टो लाहौर में ये नहीं कह सकते कि लाहौर को कराची बनाएंगे। बिलावल लाहौर वालों को कराची के एक मॉडल UC नहीं दिखा सकते। MKM कह सकती है कि वोट दो, पाकिस्तान को 2010 वाला कराची बना देंगे। कराची से मैंडेट लेने वाली पार्टियों ने शहर के लिए कुछ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बागा जिन्ना ग्राउंड में 8 फरवरी का फैसला हो जाएगा। उजड़े हुए शहर को फिर से आबाद करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ भी इसराइल की दहशतगर्दी रुकवाने में नाकाम। गजा में मजलूम फलस्तीनियों पर हमले तेज। 24 घंटों के दौरान मजीद 174 फलस्तीनी शहीद। नौसीरात कैंप पर हमले में सहाफी अयादुल रौफ समेत 11 अफराद शहीद। खान यूनिस में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर और अल-खैर अस्पताल के गिर्द शदीद लड़ाई। बारिश ने जंग ज़दा फलस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। उधर हौसियों का बरतानिया के तेल बरदार बेरी जहाज पर मिसाइल हमला। उधर यमन के दारुल हुकूमत सनआ में फलस्तीनियों के हक में हजारों अफराद की रैली। जर्मनी, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, उर्दन, अमरीका में भी एहतजाज। NA 237 कराची का सबसे ज्यादा तब्दील शुदा हल्का। रऊफ सदीकी, असद आलम, रेहान कैसर आमने सामने। हल्के में उर्दू बोलने वाले और मेमन बरादरी का वोट बैंक सबसे ज्यादा। टूटी सड़कें, बिजली गैस की लोड शेडिंग, नाक़िस सीवरेज, बुनियादी मसाइल। 4,13,000 वोटर्स अपने नुमाइंदे का फैसला करेंगे।
وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزارتی ٹیم کی وینکوور میں برٹش کولمبیا کے وزراء سے ملاقات، پنجاب اور برٹش کولمبیا کو جڑواں صوبے قرار دینے پر اتفاق، سرمایہ کاری کی تجاویز کا جائزہ، معاشی تعلقات اور روابط بڑھانے پر اتفاق، باہمی سیاحت کے مواقع بڑھانے پر غور، مذاکراتی ٹیم میں احسن تنویر، عامر میر، منصور قادر شامل۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں شاہینوں کی مسلسل تیسری کامیابی، پاکستان نیوزی لینڈ کو 10 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا، 141 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان 26ویں اوور میں پورا کر لیا۔ شاہ زیب اور شامل حسین کی شاندار بیٹنگ، بالترتیب 80 اور 54 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، کیوی بالرز ایک وکٹ کو بھی ترستے رہے۔ آریانا باسلینکا کا آسٹریلین اوپن ٹینس ویمن ٹائٹل کا کامیاب دفاع، بیلاروسی اسٹار مسلسل دوسری بار ویمن سنگلز چیمپئن بن گئی، پہلی بار فائنل کھیلنے والی چینی کھلاڑی کن وانگ جینگ کو 2-0 سے شکست، مینز فائنل آج کھیلا جائے گا۔ اور معروف ناتواں اور شاعر مظفر وارسی کو دنیا سے رخصت ہوئے، 13 برس بیت گئے۔ مظفر وارسی کے نعت اور حمدیہ کلام نے عالم کی شہرت حاصل کی، فنی خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔